पहला मॉड्यूल हम लोग जो AWS में पढ़ेंगे, ठीक है। AWS का पहला मॉड्यूल होता है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगर ये हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग जो स्टार्ट करेंगे कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो वो सारा चीज AWS का है। AWS बेसिकली हम लोग उसको सर्वर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि AWS सर्वर है। सर्वर नहीं है। AWS बेसिक क्या है कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर सर्वर्स, उसके सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें सर्वर आपको मोस्टली दोनों मिलते हैं, विंडो चाहे या वो लिनक्स हो। तो प्रीफर हम लोग मोस्टली लिनक्स को ही करते हैं, और विंडोज जैसे माइक्रोसॉफ्ट या कोई काम कर रहा है उसके या एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो उसके लिए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहला इसमें है जो वर्चुअलाइजेशन है। तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ। एनीवन, किसी वर्चुअलाइजेशन का मतलब? चल कोई, वर्चुअलाइजेशन का मतलब देखो, वर्चुअलाइजेशन हम लोग कभी भी यूज जब करते हैं, ठीक है, बेसिक की एक टाइम पर। हाँ, कौन? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन गुड पहला मॉर्निंग। टॉपिक। गुड मॉर्निंग, म्यूट कर लो BS, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि हम लोग एक टाइम पर एक मशीन पर हम लोग जो यूज करेंगे, ठीक है, एक साथ मल्टीपल सर्वर हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग अगर जानते हैं तो थोड़ा सा इसका AWS के बारे में जान जाए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कि वो क्यों स्टार्ट किया। तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर जो भी यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बेसिक हम लोग करेंगे कि हम लोग अगर ओवर द इंटरनेट किसी भी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओवर द इंटरनेट मतलब कि आप कहीं भी बैठे हो, इंटरनेट के थ्रू किसी भी सर्विसेज को, क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को बोल सकते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसमें पहला जो भी है, देखो आईटी के हिसाब से अगर चला जाए कि हम लोग अगर एक के सर्वर को एक्सेस करते हैं, बेसिक पार्ट अगर देखा जाए, कि बेसिक पार्ट अगर आईटी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबको अगर आईटी का मालूम है कि एक सर्वर होता है, वो कहाँ प्लेस होता है, तो सबको जानता है कि एक डेटा सेंटर होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर सारे सर्विसेज रहते हैं, और वो चीज़ हम लोग यूज करते हैं बाय द इंटरनेट के थ्रू। तो इसी तरह हम लोग अगर अपना, ठीक है, अपना कोई डेटा सेंटर यूज करना चाहें तो उसके लिए कॉस्ट, एवरीथिंग, आपको सारा चीज जो है कि अपना लगाना पड़ेगा, या हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या नेटवर्क से रिलेटेड है, तो उसको कस्टमाइज और डिस्टेंस मतलब जल्दी प्रोवाइड कराने के लिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग आया मार्केट में, जिसमें हम लोग डिस्टेंस की कभी भी अगर जरूरत पड़ता है, जैसे आप एक सिंपल सा सर्वर आप यूज करना चाहते हैं, अगर हम लोग डेली लाइफ में अगर यूज करना चाहें, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक सर्वर जाकर परचेज करेंगे, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस के लिए लाइट, एसी, एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पर यहाँ AWS क्या है कि AWS आपको रिसेंटली तुरंत आपको अगर विद इन द सेकेंड आपको कोई सर्वर अगर लॉन्च करना है तो आपको प्रोवाइड कराता है। AWS का फीचर इसलिए है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम लोगों को अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज करना है या समथिंग कुछ भी यूज करना है तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि डेटा सेंटर और ये सारा चीज यूज नहीं कर सकते मोस्टली, अगर कॉमन अगर यूजर अगर देखा जाए तो बड़े जो भी यूजर होंगे कि जिसके सारे चीज अवेलेबल हो, तो वो ये पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। पर हम लोग जैसे आपको एक पर्सनल एप्लीकेशन चलाना हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाते हैं क्लाउड को, मोस्टली हम लोग AWS जाएं या GCP जाएं या Azure जाएं,
तो वो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। और बाकी हम लोग इजीली कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली आपको क्लाउड में अगर देखा जाए तो 400 अबव, ओके, 400 अबव सर्विसेज प्रोवाइड अगर ये लोग करवाते हैं। अगर हम लोग डेटा सेंटर की बात किया जाए, अगर अपने डेटा सेंटर में 400 सर्विसेज अगर यूज करना हो तो आपको मोस्टली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और रिसोर्सेज भी लगेंगे कि उसको चालू करने के लिए। पर यहाँ आप एक सिंगल अकाउंट बनाइए, ठीक है। सिंगल अकाउंट बनाने के बाद आप इजीली आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा खींचते नहीं है कि डेटा सेंटर आप लोग सबको जानते हैं कि बेसिक हम लोग आईटी जो स्टार्ट होता है डेटा सेंटर से स्टार्ट होता है। कोई भी अगर रिक्वेस्ट आता है, अगर मान लो डाउन टाइम या कुछ भी आता है तो वो डेटा सेंटर से ही टीम से आता है कि हाँ आपका एक सर्वर यहाँ पिंग नहीं हो रहा है या शट डाउन है या समथिंग हो। तो आप एक डेटा सेंटर मान लो कि एक मशीन रखा हुआ है, वहाँ सारा चीज हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है कि उससे रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इसी तरह AWS भी वही काम करता है बेसिकली। AWS जो पहले स्टार्टिंग आया, ठीक है, वो पहले ई कॉमर्स के साइट में आया, ठीक है। पर वो धीरे धीरे ई कॉमर्स के साथ अपना सर्वर लॉन्च किया। उसका स्टार्टिंग में बताऊंगा कि बेनिफिट क्या था उसका, कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो वो सारा चीज उन्होंने स्टार्ट किया है कि अपने रिसोर्सेज यूज कर ले और उससे इनकम भी हो जाए, तो अच्छे से उसके लिए प्रोवाइड होता है। और मेन हम लोग अगर देखा जाए मोस्टली AWS पब्लिक, जो AWS या पब्लिक क्लाउड है, तो उसमें फर्स्ट आप अमेजोन को कर सकते हैं। एंड सेकेंड या अजूर बोल सकते हैं। एंड थर्ड GCP। ये तो सबको मालूम है। अमेजोन जो है वो प्रोवाइड करवाता है AWS, ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कराया है और ये गूगल GCP गूगल ने लॉन्च किया है। और बाकी भी हम लोग पब्लिक अगर क्लाउड की बात करें तो अलीबाबा का भी है। अलीबाबा अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यूज करने वाला अभी है, बट रीजन बेस के हम लोग उसको अधिक नहीं जानते हैं क्योंकि वो चाइना का प्रोडक्ट है। वो उसमें सिक्योरिटी पर्पज से वो आदमी हम लोग यूज नहीं करते। तो बेसिक 3 जो टॉप पब्लिक क्लाउड है, तो बेसिक यही है, ठीक है। अब नंबर 1 पे आते हैं। अब इसका बात करते हैं कि अगर हम लोग वर्चुअलाइजेशन क्यों लाया गया। अब एक साथ मल्टीपल मशीन को चलाने के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि आपके एप्लीकेशन, अगर आपके टीम में या कोई आपके मैनेजर एक बोल रहे हैं कि एक एप्लीकेशन को आपको चलाना है, तो आप क्या करोगे? एक डेटा सेंटर पर रिक्वेस्ट करोगे या सर्वर टीम के पास रिक्वेस्ट डालोगे कि हाँ मुझे एक सर्वर चाहिए और वो मुझे एक एप्लीकेशन के लिए चाहिए, इतना स्पेस दे दो। मान लो कि आप सपोज दैट कि आप गए एक सर्वर लिए, आप उसमें कुछ आप रैम लगा दिए, ठीक है, और हार्ड डिस्क ले लिए और नेटवर्क से रिलेटेड। तो वो यूज क्या होता है कि एक एप्लीकेशन अगर हम लोग इसमें 16 GB या 20 GB है, ठीक है, 20 GB हार्ड डिस्क ले लेते हैं और रैम मान लो 4 GB ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बात आता है कि हम एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे OS भी चाहिए, सर्वर भी चाहिए, और बाकी अगर दूसरा एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर हम जाएंगे डेटा सेंटर पर या सर्वर टीम के पास जाएंगे और बोलेंगे कि एक और सिस्टम मुझे दो, ठीक है, और मुझे एक सर्वर और प्रोवाइड कराओ, और मैं क्या करूंगा फिर उसमें दूसरा एप्लीकेशन डालूंगा। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर अपने सिस्टम का बात करें, सिस्टम मतलब अपने लैपटॉप की बात करें, अगर आपको लैपटॉप में एक साथ अगर चलाना है तो पॉसिबल जब तक नहीं है जब तक हम लोग कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग उसमें डुअल बूट करते हैं, ठीक है, डुअल बूट भी ऑप्शन है, पर डुअल बूट क्या होता है कि एक टाइम पर हम लोग नहीं चला सकते हैं। अगर उसमें अगर मान लो कि विंडोज अगर है या एक लिनक्स डालते हैं, तो एक टाइम पर विंडो पे जाएंगे, फिर अगर उसके बाद चेंज करके फिर हम लोग लिनक्स पे जा सकते हैं। तो वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम लोग एक टाइम पर ही दोनों चीज यूज करें, वो चाहे लिनक्स का 2 मशीन हो या विंडो का 2 मशीन हो, आपको वो दोनों एक टाइम पर ही यूज करें। तो उसके लिए बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। मैं कुछ का नाम इसमें मेंशन कर देता हूँ। पहला तो बीएम होता है, बीएम वेयर। दूसरा होता है रेड हैट का केवीएम। तीसरा, आप जेन सर्वर का नाम सुने होंगे, सिट्रिक्स, ये इसकी कंपनी जो है सिट्रिक्स है। ठीक है। तो बहुत सारा वर्चुअलाइजेशन जो है जेन सर्वर इसका है। बहुत सारा वर्चुअलाइजेशन ऐसा है कि आपके ओएस को वर्चुअलाइज करता है, ये नहीं कि आपको उसी हार्डवेयर को यूज करता है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर को यूज करके आपको वो ओएस लेवल पर वर्चुअलाइजेशन देता है। और आपको वो मशीन रिसोर्सेज तो आपके बेस मशीन से ही लेगा, पर ये हम लोग फेयरली सेमीटन एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ओएस चला सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि मल्टीपल, अगर हम लोग सर्वर का बात करें कि आपके पास अगर रैम मान लो 16 GB है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग सोचे कि हम लोग 10 या 16 हम सर्वर ही चला लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके हिसाब से अगर सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ कितने हम लोग यूजर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर मान लो कि मोर देन हम लोग अगर सर्वर एक मशीन पर चलाते हैं, अगर रिसोर्सेज कम है, तो वो मे बी 20 मशीन को हर्ट करेगा और आपके सारे मशीन मतलब शट डाउन या हो सकते हैं या स्टक हो सकते हैं। तो वो चीज बहुत मैटर करता है कि आपकी मशीन, बेस मशीन जो है, ठीक है, प्राइमरी मशीन जो है आपका, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिससे आप उस पर वीएम भी डालते हैं तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, एक टाइम पर मेनी मशीन चला सकते हैं। अभी तो बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन, जैसे आप डोकर का नाम सुने होंगे, डोकर भी एक तरह का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें वो क्या करता है, वो भी ओएस लेवल का ही वर्चुअलाइजेशन करता है, जिसमें आपको वो माइक्रो सर्विसेज और लाइट वेट देता है, जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक मशीन पर चला सकते हैं, कंपेयर विथ बीम बेयर इकेबियन। जस्ट इससे बहुत ही लाइट वेट है डोकर। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट इसलिए आया कि हम लोग उसको इजीली मैनेज करें, एक एप्लीकेशन को चलाएं, और साथ में अगर दूसरा एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट आता है, अगर मान लो कि आप एक कंपनी में गए और हर एप्लीकेशन के लिए आपको सर्वर लेना पड़े, तो आप तो यूजलेस हैं। आप कंपनी को मोर देन कितना इन्वेस्ट करेंगे, पैसा भी इन्वेस्ट होगा ज़्यादा। इससे अच्छा है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन एक सर्वर पर चला सकते हैं। अगर वो मोस्टली रिसोर्सेज अगर कम यूज करती है, तो हम लोग एक मशीन पर अगर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 से 5 या 10 आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन तो यही था। और बाकी अगर किसी को डाउट है तो बताऊं वर्चुअलाइजेशन में, अगर कुछ और। परम, डाउट नहीं है। हाँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हम्म। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
दूसरा टॉपिक हम लोग अगर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। अब कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ बताएं अगर जानते हैं तो। हेलो हेलो। अभी हेलो। क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया ना कि मतलब पहले क्या करते थे, डेटा सेंटर लेना पड़ता था, रिसोर्स का वेस्टेज होता था। तो ये अभी ऑन डिमांड हो गया है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। मतलब कितना रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है हम लोग ले सकते हैं। मतलब वेस्टेज नहीं होता है। एक सर्वर का स्टोरेज पहले से बना कर नहीं रखना पड़ता है, जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतना ही आप ऑन डिमांड ले सकते हैं। रिसोर्स हमें नहीं लगाना पड़ता है, एक स्पेस नहीं लेना ठीक है। पड़ता है। और मतलब कोई सब कुछ। डीएस डीएस तुम बताओ। DS, ठीक है। चलो, बेसिक जो हम लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग वही है कि हम लोग कि उसको सारे क्लाउड कंप्यूटिंग की हम लोग किसी भी सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट यूज करते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से मैं इसको समझा देता हूँ। बेसिक, मान लो कि हम लोगों का 3 डेटा सेंटर है, ठीक है। एक इंडिया में है, दूसरा यूएस में है, और तीसरा अमेरिका में है, ठीक है। अब देखो AWS क्या करता है, ठीक है। AWS का AWS का मीनिंग तो सबको पता होगा, ठीक है। अमेज़न वेब सर्विसेज, ठीक है। ये बेसिक की ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि आपको कहीं भी, जैसे आपका रीजन हो गया, कहीं भी इंडिया हो या यूएस हो या अफ्रीका हो, ठीक है। वो एक प्राइम लोकेशन पर अपना डेटा सेंटर, ठीक है। वो लोग भी हम लोगों को डेटा सेंटर ही प्रोवाइड कराते हैं। हम लोगों के कि ये नहीं कि डायरेक्ट कोई ऐसा कोई सैटेलाइट है कि हम डायरेक्ट उससे या कहीं से यूज कर रहे हैं, नहीं, वो भी एक डेटा सेंटर ही है, ठीक है। बस उनके क्या है कि मल्टीपल लोकेशन है, मल्टीपल कंट्री में लोकेशन है और मल्टीपल डेटा सेंटर है। वो जैसे आपको इंडिया की बात किया जाए, ठीक है। इंडिया में इन्होंने देखा कि प्राइम लोकेशन कहाँ पर मिलेगा, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है, सबसे ज्यादा यूजर इंटरफेस या यूजर हम लोगों को कहाँ से गेट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना रीजन एक मुंबई में चूज किया है, ठीक है। वो भी
ये देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ परफेक्ट होगा कि हाँ यहाँ अगर देते हैं तो उससे रिलेटेड यूजर्स हम लोगों को कैप्चर करें या क्लाइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकें। तो बेसिक हम लोग का जो AWS प्रोवाइड करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जितने लोड बैलेंसर हो या एवरीथिंग जो है, तो इनको ये सारा चीज प्रोवाइड कराते हैं और यूज कर सकते हैं हम लोग। डेटा सेंटर अभी इन्होंने स्टार्ट बेसिक एक बात किया जाए, मोस्टली AWS अगर हम एक क्लास शुरुआत में ही बोले थे कि AWS स्टार्ट कैसे किया, अपने सर्विसेज को स्टार्ट क्यों किया। ऐसा तो हम लोग ये नहीं है कि AWS एकदम आया मार्केट में एक सर्वर लेके और उसको स्टार्ट कर दिया, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जून अब इसका कंसेप्ट हम लोग एक देखते हैं कि AWS मार्केट में कैसे लाया। फर्स्ट तो पहले ये लोगों ने क्या किया था कि स्टार्टिंग जो किया था Amazon वाले, ठीक है, वो ई-कॉमर्स से स्टार्ट किए, ठीक है। उनका साइट जो चलता था Amazon सर्विसेज, amazon.com, ठीक है, मोस्टली वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज करते थे। पर अचानक उनके पास क्या होता था कि कभी ऑफर आते थे, बिग मिलियन डे, ये तो सब कोई जानता होगा, बिग मिलियन डे हो या बम्पर ऑफर हो, ठीक है। उसमें क्या होता था कि इनके पास से ऑफर आते थे और ये क्या करते थे कि सर्वर टीम के पास जाते थे कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि हम लोग एक बिग मिलियन डे अगर जा रहे हैं करने, उसमें हम लोगों का सर्वर जो है रिसोर्सेस, ठीक है, क्या होगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये सारा चीज वो अपने सर्वर टीम से करते थे। तो सर्वर टीम बोलते थे हाँ मोस्टली अभी मान लो कि 10 सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब उस समय जब हम लोग देखा जाए, ठीक है, उस समय यूजर 1 लाख से भी ऊपर हो जाते हैं कि उस समय तो ऐसा होता है कि हाँ कोई अगर मान लो कोई भी एक छोटा सा मोबाइल भी, जैसे मान लो कि रेडमी का कोई भी मोबाइल अगर 20,000 का है, अगर 10,000 में है, तो कोई भी नॉर्मल यूजर भी वो उस दिन कि लगता है कि हम लोग वो टाइम पर लॉगिन करें और खरीदें, तो उस समय यूजर ऐसे बेसिक बढ़ जाता है। तो उनके रिसोर्सेज क्या हो जाते थे कि 10 से ये चल जाते थे 100 अबव सर्वर। इनके जो है कि कॉस्ट बढ़ जाता था, ठीक है। और कॉस्ट बढ़ने के कारण ये क्या होता था कि चलो इन्होंने एक प्रोवाइड तो किया कि हाँ चलो वीक मिलियन डे मान लो कि 1 जनवरी को हम प्रोवाइड करते हैं कि 1 जनवरी से ये 10 जनवरी तक रहेगा, ठीक है। पर इसके बाद क्या, इसके बाद सारे सर्वर क्या हो गया, इनके लॉस हो गए या आप बोलो कि बेकार हो गए या यूजलेस हो गए। तो उसको यूज करने के लिए क्या कि इनके कॉस्ट भी तो बढ़ जाते थे। अभी कॉस्ट बढ़ेंगे तो बेसिकली बात है कि इनके वो तो गए तो सर्वर खरीदे, वो सारा चीज यूज किया, वो तो फिर लौटा नहीं सकते हैं। वो तो कंपनी के लिए एक के मान लो कि उस दिन के लिए यूज हो गया, फिर बाद में नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे सर्वर्स को यूज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट जो सर्विस लॉन्च किया, वो किया अभी 10 मिनट में ये लॉग आउट होगा, ठीक है। तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये 40 मिनट का ही देता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको यूज करने के लिए हम लोग एक ये AWS ने प्रोवाइड किया कि बकेट, ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस दे रखे हैं, स्टोरेज के लिए ये लोग पहले सर्वर प्रोवाइड किए, फिर धीरे धीरे सारे सर्विसेज में आए। जैसे दिए पहले S3 का दिए, फिर उसके बाद जैसे अपना T2 मार्केट हो या EC2 इंस्टेंस, सारे चीज उन्होंने लोड बैलेंसर धीरे धीरे स्टार्ट किए। और बेसिक जो अगर उन्होंने दिया पहले इसी को, और बेस्ट पार्ट है कि हम लोग अगर AWS में जाते हैं, ठीक है, AWS हो या कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ठीक है, उसका बेस्ट पार्ट यही है कि हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पर
कोई भी सर्विस हो, कितना भी लार्ज सर्वर, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंगल अगर यूनिट में अगर जाकर अगर लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, सारे चीज, ये पर सेकेंड में आपको सारा चीज और कितना भी लार्ज आप दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में खर्चे क्या लगता है या क्या नहीं। तो ये सारा चीज उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई भी चीज है, आप एक सर्वर लो, यूज करो, स्केल करो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इसका यूटिलाइजेशन और क्या है, कि इसका क्या बेनिफिट है, कि हम लोग अपने सर्वर में कैसे हैंडेड सर्वर है हमको यूज कैसे करेंगे। अगर मान लो कि आपका एप्लीकेशन है, आपका भी तो वो सिचुएशन आएगा कि हाँ 10 सर्वर है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं और मोर देन हम मेरा सर्वर अगर 20 होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसका भी नेक्स्ट जो हम लोग ऑटो स्केलिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या मतलब आने वाले टॉपिक में, उसमें हम लोग यूज देखेंगे कि उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी से तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये स्टॉप मत करना, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या था, हम लोग, हाँ तीसरा टॉपिक टाइप था, आपका हाँ टाइप ऑफ क्लाउड। कोई तीसरा टॉपिक के बारे में बताएं। 3 टाइप के सर में भी होते हैं। कौन कौन सही है। एक पास लास्ट ऐसे कुछ करके नाम होता है, और एक प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज होता है, एक इंट्रोड्यूशन से कुछ बेस्ड सर्विसेज होता है, नहीं नहीं एक नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर दूसरा बेस्ड। हो, वो तो दूसरा हो पब्लिक गया। प्राइवेट और अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, ये कौन बोला पब्लिक प्राइवेट। अब पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड। हाँ ये चीज होता है। हम्म। अगर यहाँ देखा जाए, हम लोग नया ही खोल लेते हैं, ठीक है। अभी सेशन लॉग आउट होता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा सबको, ठीक है। मैं स्टार्ट कर दूंगा अब, क्या कि अभी 10 मिनट था रेस्ट, वो अपने आप सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ठीक है। इसमें पहला जो आता है, दूसरा आता है और तीसरा आता है ठीक है। और कोई कोई बोलता है इसको हाइब्रिड को बोलता है, कोई कोई कभी ये सुने होंगे कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो कम्युनिटी क्लाउड भी लगभग सेम ही होता है, ठीक है, पर हाइब्रिड नहीं होता है। कम्युनिटी क्लाउड मैं बता दूंगा कि होता क्या है, ठीक है। अब प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, किसी को मालूम है तो बताओ कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या समझे हम लोग। पब्लिक सबके लिए, मतलब लोकल नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं वो पब्लिक यूज कर सकते हैं। नहीं AWS प्राइवेट तो, केवल इसमें कंपनी के लिए तो प्राइवेट यूज करते हैं ना, कंपनी प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड यूज करता है। और हाइब्रिड हो गया मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, पब्लिक भी और कंपनी वाले भी। कोई नहीं, और। मे भी हाँ पब्लिक जो क्लाउड होता है, जैसे जो एडमिन होता है सर, सिर्फ पब्लिक में कोई भी डेवलपर कोई भी चेक कर सकता है सर, मे भी। और प्राइवेट में सिर्फ एडमिन ही शायद उसको देख सकता है, मे भी ऐसे कुछ। और कोई, DS, तरुणेश, तुम बताओ। तो तरुणेश,
हेलो तरुणेश, शायद आवाज नहीं आ रहा तरुणेश का। हेलो हेलो हाँ अब हेलो। तरुणेश, हाँ तरुणेश तुम बताओ, प्राइवेट और पब्लिक कमेंट कुछ। कंपनी अपना खुद का सेटअप करती है, वो उसमें अपना उसमें और कोई पब्लिक उसमें यूज नहीं कर सकते। ओके खुद का ही नेटवर्क होता है, उसका खुद का ही क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप करते हैं। ठीक है। और जो होता है उसमें ये ओवर द इंटरनेट होता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, जो पब्लिक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो, फर्स्ट एग्जांपल, पहले तो हम लोग AWS का बात करते हैं। ठीक है, अगर एक तरह से देखा जाए तो AWS तो हमारा पब्लिक ही है, क्योंकि हम लोग उसकी सारी सर्विसों को यूज कर रहे हैं। नहीं तो वो तो सर्विस है जो ये क्लाउड, देखो तीनों वो AWS ही प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट भी करवाता है, पब्लिक तो भी कराता है, प्राइवेट हाइब्रिड। पे तो इसका मीन यहाँ ये बोलना है कि ये जैसे प्राइवेट पब्लिक क्या है क्लाउड, और पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड क्या है। ठीक है, बेसिक ये जानना है। AWS तो तीनों प्रोवाइड कराता है, ये तो तीनों के पब्लिक तीनों पे भी कोई भी एंड यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, जो भी हमारा क्लाउड है। और प्राइवेट में केवल एंड टू एंड अगर सिंगल हैंडेड यूजर है, उसको ऑथेंटिकेशन है, बाकी चीजों करने में। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इतना जो नॉलेज है बांटना चाहिए। अब मान लो आप लोगों के लिए, ठीक है, आप जानते हो कि आप कोई अकाउंट बनाते हो। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल हो कि एक अकाउंट लॉगिन किया है AWS पर। ठीक है, आप जानते हो कि मेरा सर्वर जो है हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, पर आप ये भी जानते हो कि AWS के पास सारे एक्सेस आपके रहते हैं, A to Z। जैसे हम लोग फेसबुक का बात करें, अगर फेसबुक को हम लोग कोई भी फोटो शेयर करते हैं या कोई भी चीज अगर शेयर करते हैं उसके चैट पर या कोई भी चीज पर, तो उन लोगों के पास सारा व्यू रहता है। ठीक है, ये तो मानते हो आप लोग, इसमें नो डाउट कि अगर AWS प्रोवाइड कराता है तो आपके सर्वर्स का सारे एक्सेसेस रहते हैं, सारे चीज वो देख सकते हैं, सारे चीज वो कर सकते हैं। पर उन्होंने प्राइवेट क्लाउड क्यों बोला, पब्लिक क्लाउड क्यों बोला और हाइब्रिड क्यों बोला। ठीक है, अब मान लो कि एक सपोज करो कि एक कंपनी आई HCL। ठीक है, एक कंपनी आई मान लो TCS। ठीक है, ये दोनों ने AWS से ले रखा है और भी ले रखा है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, और प्राइवेट क्लाउड कैसे वो जानेगा कि प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इसका भी रीजन बहुत ही, मतलब देखो एग्जाम में या इंटरव्यू में आप कोई भी अगर ये चीज क्वेश्चन पूछता है ना, तो बहुत आदमी हम लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट में और पब्लिक में अंतर क्या है। हाइब्रिड तो मोस्टली कुछ लोग बता देते हैं सही,